नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आप बीती कहानी भाग 5 पर चर्चा करने जा रहे हैं। आशा करता हूं कि हमारा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय भीम लिखकर ज़रूर भेजें। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लोकप्रिय संस्कृति में अंबेडकर जी की भागीदारी के बारे में चर्चा करते हुए अंबेडकर जी का जन्म दिवस अंबेडकर जी जयंती हर साल 14 अप्रैल को एक बड़े उत्सव के साथ रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र के बौद्धों के लिए यह सबसे बड़ा त्यौहार है। साथियों, महाराष्ट्र सरकार द्वारा अंबेडकर जयंती को ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, क्योंकि बहुत डॉक्टर अंबेडकर जी को ज्ञान का प्रतीक सिंबल ऑफ नॉलेज माना जाता है। इस दिन को पूरे भारतवर्ष में सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। नई दिल्ली संसद में उनकी मूर्ति पर हर वर्ष भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, दूसरे राजनीतिक पार्टियों के नेताओं सहित द्वारा सम्मानित श्रद्धांजलि दिया करते हैं। बौद्ध, दलित एवं अन्य अम्बेडकरवादी लोग अपने घर में उनकी मूर्ति या तस्वीर के सामने रखकर भगवान की तरह उनको अभिवादन करते हैं। साथियों, इस दिन उनकी प्रतिमा को सामने रख लोग परेड करते हैं। वो लोग ढोल बजाकर नृत्य का भी आनंद लेते हैं। भारत के अलावा विश्व के 65 से अधिक देशों में अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। सन 2016 में अंबेडकर जी की 125वीं जयंती 102 देशों में तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में मनाई गई थी। साथियों, बताते चलें, संयुक्त राष्ट्र संघ ने उन्हें विश्व का प्रणेता कहा था। संयुक्त राष्ट्र 2016 से अंबेडकर जयंती मना रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की पहली जयंती सदाशिव रणपिसे द्वारा 14 अप्रैल 1928 को पुणे में मनाई गई थी। साथियों, रणपिसे अंबेडकर के अनुयायी थे। उन्होंने अंबेडकर जयंती की प्रथा शुरू की और इस अवसरों पर बाबा साहेब की प्रतिमा हाथी के अंबारी में रखकर रथ से तथा ऊंट के ऊपर कई रैलियां निकाली थीं। साथियों, आगे बताते चलें, महाराष्ट्र सरकार द्वारा अंबेडकर का स्कूल प्रवेश दिवस 7 नवंबर विद्यार्थी दिवस के रूप में घोषित किया गया है। राज्य की प्रत्येक स्कूल और जूनियर कॉलेज में यह दिवस मनाया जाता है, क्योंकि प्रकांड विद्वान होते हुए भी अंबेडकर साहब जन्म भर विद्यार्थी बनकर ही रहे हैं। इस दिन महाराष्ट्र के सभी विद्यालयों एवं कनिष्ठ महाविद्यालयों में अंबेडकर साहब के जीवन पर आधारित व्याख्यान, निबंध प्रतियोगिताएं, क्विज कंपटीशन, कविता पाठ सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथियों, अंबेडकर साहब के सम्मान में भारतीय संविधान दिवस, राष्ट्रीय कानून दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार अंबेडकर साहब के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 जनवरी 2015 को पहला औपचारिक संविधान दिवस मनाया गया था। 26 नवंबर का दिन संविधान के महत्व का प्रसार करने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और अवधारणाओं को प्रसार करने के लिए चुना गया है। साथियों, जय भीम यह अंबेडकरवादियों लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक अभिवादन वाक्यांश है। जय भीम का अर्थ होता है भीमराव अंबेडकर की जीत हो या भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। यह वाक्यांश अंबेडकर साहब के एक अनुयायी बाबू L.N. लक्ष्मण राव नगराडे हरदास द्वारा गढ़ा गया था। बाबू हरदास ने भीम विजय संघ के श्रमिकों की मदद से अभिवादन के इस तरीके को बढ़ावा दिया था। नीला रंग अंबेडकर साहब का एक प्रतीक है। अंबेडकर को नीला रंग प्रिय था, क्योंकि वह समानता का प्रतीक है तथा नीला आकाश का रंग है, जो कि उसकी व्यापकता को दर्शाता है। साथियों, अंबेडकर का भी यही विजन था और निजी जीवन में भी वह इसका खासा इस्तेमाल करते थे। बाबा साहेब की प्रतिमा हमेशा नीले रंग के कोट में दिखती है। 1942 में उन्होंने शेड्यूल्स कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पार्टी की स्थापना की थी। उस पार्टी के झंडे का रंग भी नीला था और उसके मध्य में अशोक चक्र स्थित था। दोस्तों, इसके बाद
1956 में जब पुरानी पार्टी को खत्म कर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया गया तो उसमें भी इसी नीले रंग का झंडा इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने ये रंग महाराष्ट्र के सबसे बड़े दलित वर्ग महार के झंडे से लिया और अब यह बौद्ध धर्म का अशोक चक्र वाला यह नीला झंडा अंबेडकर का प्रतीक चिन्ह बन चुका है। दोस्तों, बाद में भारिप बहुजन महासंघ, बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य सभी अम्बेडकरवादी संगठनों तथा पार्टियों ने भी इसी रंग को अपनाया और इस तरह यह अम्बेडकरवादी बौद्धों तथा दलितों के प्रतिरोध, संघर्ष और अस्मिता का प्रतीक बन गया। दोस्तों, बौद्ध एवं दलित हर मौके पर नीला रंग तथा नीला झंडे का इस्तेमाल करते हैं। भीमायन के बारे में बताते चलें तो यह पारदान गौड़ कलाकार दुर्गाबाई व्याम और सुभाष व्याम और लेखकों श्रीविद नटराजन और एस आनंद द्वारा निर्मित अम्बेडकर की एक ग्राफिक जीवनी है। इस पुस्तक के अम्बेडकर द्वारा बचपन से वयस्कता तक छुआछूत के अनुभवों को दर्शाया गया है। CNN ने इसे शीर्ष 5 राजनीतिक कॉमिक किताबों में से एक नाम दिया था। 1920 के दशक में लंदन में छात्र के रूप में रहने वाले अम्बेडकर जिस मकान में रहे वह 3 मंजिला घर महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक संग्रहालय में परिवर्तित कर उसे अंतर्राष्ट्रीय अम्बेडकर मेमोरियल में बदल दिया गया है। इसका लोकार्पण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 नवंबर 2015 को हुआ है। लखनऊ में अम्बेडकर पार्क उनकी याद में समर्पित है। चैत्य में उनकी जीवनी दिखाते हुए स्मारक हैं। साथियों, बताते चलें, भारतीय डाक ने 1966, 1973, 1991, 2001 और 2013 में उनके जन्मदिन पर को समर्पित डाक टिकट जारी किए और 2009, 2015, 2016, 2017 में उन्हें अन्य टिकटों पर चित्रित किया है। गूगल ने 14 अप्रैल 2015 को अपने होम पेज डूडल के माध्यम से अम्बेडकर के 124वें जन्मदिन का जश्न मनाया था। साथियों, यह डूडल भारत, अर्जेंटीना, चिली, आयरलैंड, पेरू, पोलैंड, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम में दिखाया गया था। 1990 में भारत सरकार ने अम्बेडकर की 100वीं जयंती मनाने के लिए उनके सम्मान में ₹1 का सिक्का जारी किया था। अम्बेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में ₹10 और ₹125 के सिक्के 2015 में प्रचलन के लिए जारी किए गए थे। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने अम्बेडकर के जीवन, कार्य और दर्शन को विदेशों में प्रस्तुत करने के वास्ते एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का निर्णय लिया है। फिल्म का शीर्षक होगा मूक नायक, जो कि अम्बेडकर के पहले अखबार का नाम था। इस फिल्म का निर्माण ऑल टाइम प्रोडक्शन नामक एक निजी कंपनी करेगी। ऑल टाइम प्रोडक्शन बयान के अनुसार नायकों और प्रतीकों को ढूंढती वर्तमान दुनिया में अम्बेडकर की कहानी रहस्यपूर्ण है, विदेशों में एक तरह से अनकही और भारत में ठीक से नहीं समझी गई है। साथियों, बाबा साहेब की फिल्में और धारावाहिक के बारे में चर्चा करते हुए बताएं कि अम्बेडकर साहब के जीवन और सोच पर आधारित कई फिल्में, नाटक, किताबें, गाने, टेलीविजन धारावाहिक और अन्य कार्य हैं। जजवार पटेल ने डॉक्टर साहब अम्बेडकर नामक एक अंग्रेजी फिल्म का वर्ष 2000 में निर्देशन किया था, जिसमें मामूट्टी मुख्य किरदार निभा रहे थे। इस फिल्म का निर्माण भारत के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और सरकार के सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय ने किया था। साथियों, विवादों के कारण फिल्म के प्रदर्शन में बहुत समय लग गया था। UCLA और ऐतिहासिक निर्वंश विज्ञान में मानव विज्ञान के प्रोफेसर डेविड बिलंडेल ने भारत में सामाजिक परिस्थितियों और अम्बेडकर के जीवन के बारे में रुचि और ज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से फिल्मों और कार्यक्रमों की एक श्रृंखला एरिजिंग लाइट की स्थापना की है। श्याम बेनेगल
द्वारा निर्देशन भारत के संविधान के निर्माण पर एक टीवी मिनी सीरीज संविधान में अम्बेडकर की मुख्य भूमिका सचिन खेड़ेकर द्वारा निभाई गई थी। साथियों, अम्बेडकर और गांधी अरविंद गौर द्वारा निर्देशित और राजेश कुमार द्वारा लिखित नाटक के शीर्षक के दो प्रमुख व्यक्तियों को ट्रैक करता है। सर्वव्यापी अम्बेडकर साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर 2016 में एबीपी माझा टीवी चैनल द्वारा शुरू की गई एक मराठी श्रृंखला थी। इस श्रृंखला में अम्बेडकर के 11 बहुआयामी व्यक्तित्व विस्तार से दर्शाए गए हैं, जिसमें सत्याग्रही, महाड़ सत्याग्रह एवं कालाराम मंदिर सत्याग्रह, संपादक, श्रमिक नेता, सियासती नेता, पूना पैक्ट एवं हिंदू कोड बिल, बैरिस्टर, पुस्तक प्रेमी, लेखक, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, संविधान निर्माता और बुद्ध अनुयायी, ये 13 एपिसोड थे। साथियों, गर्जा महाराष्ट्र ये 26 महाराष्ट्रीयनों की एक भारतीय टेलीविजन ऐतिहासिक वृत्तचित्र श्रृंखला थी, जिन्होंने न केवल महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान को आकार दिया, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विकास के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त किया है, जिसकी मेजबानी मराठी चैनल सोनी मराठी पर अभिनेता जितेंद्र जोशी ने की है। श्रृंखला में अम्बेडकर के रूप में प्रशांत चौदप्पा ने भूमिका निभाई है। साथियों, इनकी कई फिल्में आती हैं। अम्बेडकर के जीवन एवं विचारों पर कई फिल्में बनी हैं जो निम्नलिखित हैं। भीम गर्जना विजय पवार द्वारा निर्देशित 1990 की मराठी फिल्म, जिसमें अम्बेडकर की भूमिका कृष्णानंद ने निभाई थी। बालक अगली फिल्म है। बालक अम्बेडकर बसवराज के थोर द्वारा निर्देशित 1991 की कन्नड़ फिल्म, जिसमें अम्बेडकर की भूमिका चिरंजीवी विनय ने निभाई थी। अगली फिल्म युग पुरुष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। शशिकांत नालवड़ी द्वारा निर्देशित 1993 की मराठी फिल्म, जिसमें अम्बेडकर की भूमिका नारायण दुलाकी ने निभाई थी। अगली फिल्म है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिसमें जब्बार पटेल द्वारा निर्देशित 2000 की अंग्रेजी फिल्म, जिसमें अम्बेडकर की भूमिका मामुट्टी ने निभाई थी। अगली फिल्म डॉक्टर BR अम्बेडकर शरण कुमार कपूर द्वारा निर्देशित 2005 की कन्नड़ फिल्म, जिसमें अम्बेडकर की भूमिका विष्णुकांत B ने निभाई थी। अगली फिल्म है तीसरी आज़ादी, जब्बार पटेल द्वारा निर्देशित 2006 की एक हिंदी फिल्म है। अगली फिल्म है राइजिंग लाइट, 2006 में अम्बेडकर पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। अगली फिल्म है रमाबाई भीमराव अम्बेडकर, रमाबाई अम्बेडकर के जीवन पर आधारित एक एवं प्रकाश जाधव द्वारा निर्देशित 2010 की मराठी फिल्म, जिसमें भीमराव अम्बेडकर की भूमिका गणेश जेठे ने निभाई थी। अगली फिल्म है शूद्रा द राइजिंग। इस फिल्म अम्बेडकर को समर्पित एवं प्रकाश जाधव द्वारा निर्देशित 2010 की हिंदी फिल्म, जिसमें जय जय भीम गीत भी है। अगली फिल्म है साथियों आ जर्नी ऑफ सम्यक बुद्ध, हिंदी फिल्म 2013 में, जो अम्बेडकर के भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ पर आधारित है। साथियों, अगली फिल्म है रमाबाई M रंगनाथ द्वारा निर्देशित 2016 की कन्नड़ फिल्म, जिसमें भीमराव अम्बेडकर की भूमिका सिद्धराम कर्णिक ने निभाई थी। अगली फिल्म के बारे में बताएं, बोले इंडिया जय भीम, सुबोध नागदेवी द्वारा निर्देशित 2016 की मराठी फिल्म, जिसमें अम्बेडकर की भूमिका श्याम भीमसारिया ने निभाई थी। अगली फिल्म के बारे में चर्चा करें तो शरणम गच्छामी है, जो कि प्रेमराज द्वारा निर्देशित 2017 की तेलुगु फिल्म है, जो अम्बेडकर के विचारों पर आधारित है। फिल्म में अम्बेडकर शरणम गच्छामी नामक गीत भी है, जिसमें अम्बेडकर की भूमिका दिखाई गई है। साथियों, अगली फिल्म के बारे में चर्चा करें, बाल भीमराव है, जो कि प्रकाश नारायण द्वारा निर्देशित 2018 की मराठी फिल्म, जिसमें अम्बेडकर की भूमिका मनीष कांबड़े ने निभाई थी। अगली फिल्म रमाई बाल
बरगले द्वारा निर्देशित एक आगामी मराठी फिल्म है। अगली फिल्म है पेरियार जीवन के पर आधारित एवं ज्ञाना राजकोषरण द्वारा निर्देशित 2007 में तमिल फिल्म, जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की भूमिका मोहन रान ने निभाई थी। साथियों, इसी प्रकार से एक अनेकों फिल्में हमारे देश में एवं हमको देखने को मिलती हैं। टेलीविज़न धारावाहिक भी बाबा साहब के नाम से, उनके चरित्र के अनुसार हमारे बीच में चलते रहते हैं। उनके नाम है डॉक्टर अंबेडकर, एक हिंदी टेलीविज़न श्रृंखला जो कि डीडी नेशनल पर आधारित है, जिसमें सुधीर कुलकर्णी द्वारा अंबेडकर की भूमिका निभाई है। साथ ही दूसरा धारावाहिक है प्रधानमंत्री 2013-2014, एक टेलीविज़न श्रृंखला जो ABP न्यूज़ पर प्रसारित हुई है, जिसमें सुरेंद्र पाल ने अंबेडकर जी की भूमिका निभाई है। अगला है संविधान 2014, जिसमें राज्यसभा टीवी पर प्रसारित होने वाली एक टेलीविज़न श्रृंखला, जिसमें सचिन खेडेकर ने अंबेडकर की भूमिका निभाई है। साथियों, अगला धारावाहिक सर्वव्यापी अंबेडकर 2016, एक मराठी टेलीविज़न श्रृंखला जो ABP माझा पर प्रसारित हुई। अगला है गर्जा महाराष्ट्र 2018-2019, एक मराठी टेलीविज़न श्रृंखला जो सोनी मराठी पर प्रसारित हुई, जिसमें प्रशांत चौड़प्पा ने अंबेडकर जी की भूमिका निभाई है। इसी प्रकार से कई धारावाहिक हमारे बीच में चल रही हैं। अब बाबा साहेब के पुरस्कार और सम्मान के बारे में हम जानते चलें तो 1990 में अंबेडकर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार को सविता अंबेडकर ने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमण द्वारा अंबेडकर के 99वें जन्मदिन दिवस पर 14 अप्रैल 1990 को स्वीकार किया था। यह पुरस्कार समारोह राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल अशोक में आयोजित किया गया था। साथियों, आगे चलें। 1990 में अंबेडकर को मरण उपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार को सविता अंबेडकर ने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमण द्वारा अंबेडकर के 99वें जन्म दिवस पर 14 अप्रैल 1990 को स्वीकार किया था। यह पुरस्कार समारोह राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल अशोक हॉल में आयोजित किया गया था। मानद उपाधियां जो डॉक्टर साहब को प्राप्त हुई हैं: डॉक्टर ऑफ लॉज LLD 1952 कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से मिली हुई है। डॉक्टर ऑफ लिटरेचर D.Litt 1953 उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद भारत से प्राप्त हुई है। समर्पित स्मारक और संग्रहालय हमारे बाबा साहब के नाम से कहाँ कहाँ चल रहे हैं वो भी आप जानते चलें। बाबा साहब अम्बेडकर के स्मरण में विश्व भर में कई वास्तु स्मारक एवं संग्रहालय बनाए गए हैं। कई स्मारक ऐतिहासिक रूप से उनके जुड़े हुए हैं तथा संग्रहालयों में उनकी विभिन्न चीज़ों का संग्रह है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वस्तु संग्रहालय, शांतिवन, चिचौली गांव, नागपुर जिला, इसमें अम्बेडकर के निजी उपयोग की वस्तुएं रखी गई हैं। डॉक्टर अम्बेडकर साहब मणिमंडपम, चेन्नई, अम्बेडकर मेमोरियल पार्क, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भीम जन्मभूमि डॉक्टर अम्बेडकर नगर, महू, मध्य प्रदेश, अम्बेडकर की जन्म स्थली है। डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक 26 अलीपुर रोड, नई दिल्ली है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सामाजिक न्याय भवन महाराष्ट्र राज्य के करीब हर जिले में बनी सरकारी वास्तु है। डॉक्टर BR अम्बेडकर मेमोरियल पार्क, डॉक्टर BR अम्बेडकर स्मृति वनम, अमरावती, आंध्र प्रदेश। यहाँ अम्बेडकर की 125 फीट की ऊंची प्रतिमा बनने वाली है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, मुंबई, महाराष्ट्र। यहाँ अम्बेडकर जी की 450 फीट ऊंची प्रतिमा बनने वाली है। चैत्य भूमि, मुंबई,
महाराष्ट्र अम्बेडकर की समाधि स्थली है। भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा कोयासन विश्वविद्यालय जापान में भी स्थित है। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर स्मारक लंदन यूनाइटेड किंगडम लंदन में पढ़ाई के दौरान 1921 और 22 में अम्बेडकर जी यहाँ पर रहे थे। डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में स्थित है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक ऐरोली मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। राजगृह दादर मुंबई महाराष्ट्र अम्बेडकर का घर माना जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संग्रहालय और स्मारक पुणे महाराष्ट्र राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में स्थित है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक महाड़ महाराष्ट्र यहाँ अम्बेडकर में महाड़ सत्याग्रह किया था स्थित है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्ति भूमि स्मारक येवला नासिक जिला महाराष्ट्र यहाँ अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन की घोषणा की थी। दीक्षा भूमि नागपुर महाराष्ट्र यहाँ अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म कबूल किया था। साथियों, आगे चर्चा करते चलें तो हमारे वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दें प्लीज़। तो गांधी से संबंधित एवं विचार के रूप में हम चर्चा करते चलें। 1920 में दशक में अम्बेडकर विदेश में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करना आरंभ किया। उस वक्त महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में आज़ादी के आंदोलन शुरू कर दिया था। 14 अगस्त 1931 को अम्बेडकर और गांधी जी की पहली मुलाकात बम्बई के मणि भवन में हुई थी। उस वक्त तक गांधी को यह मालूम नहीं था कि अम्बेडकर स्वयं एक कथित अस्पृश्य हैं। वह उन्हें अपनी ही तरह का एक समाज सुधारक, सवर्ण या ब्राह्मण नेता समझते थे। गांधी को यही बताया गया था कि अम्बेडकर ने विदेश में पढ़ाई कर ऊंची डिग्रियां हासिल की हैं और वे पीएचडी हैं, दलितों की स्थिति में सुधार को लेकर उतावले हैं और हमेशा गांधी व कांग्रेस की आलोचना करते रहते हैं। साथियों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर की दलितों के बारे में जानकर गांधी विश्वास हो चला था कि यह पश्चिम शिक्षा और चिंतन में पूरी तरह ढल चुका कोई आधुनिकवादी युवक है जो भारतीय समाज को भी यूरोपीय नजरिए से देख रहा है। जब गांधी की हत्या हुई थी तो घटनास्थल पर पहुंचने वालों में सबसे पहले व्यक्ति अम्बेडकर ही थे और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वे बहुत देर तक वहां रुके थे। 1935 में जब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने और सामूहिक धर्मांतरण करने की घोषणा दी तो 4 मार्च 1936 को गुजरात के सांवली गांव के एक कार्यक्रम में जमनालाल बजाज ने इस पर गांधी की राय पूछी थी। गांधी ने कहा था, डॉक्टर अम्बेडकर की जगह अगर मैं नेता होता तो मुझे भी इतना ही क्रोध आता। उस स्थिति में रहकर शायद मैं अहिंसावादी नहीं बनता। डॉक्टर अम्बेडकर जो कुछ करें हमें नम्रता से सहना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि हरिजनों की सेवा इसी में है। अगर वे सचमुच हमें जूतों से मारें तो भी हमें सहन करना चाहिए, पर उनसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर की कदमबोसी करके उन्हें समझाने की भी जरूरत नहीं है। इससे कुसेवा होगी। वे या अन्य हरिजन जो हिंदू धर्म में विश्वास न रखते हैं, वह यदि धर्मांतरण करें तो वह भी हमारी शुद्धि का ही कारण होगा। हम इसी योग्य हैं कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो। गांधी अम्बेडकर के लिए डॉक्टर संबोधन का इस्तेमाल करते थे तथा अम्बेडकर गांधी को मिस्टर गांधी कहते थे। 1930 और 1940 के दशकों में अम्बेडकर ने गांधी की तीखी आलोचना की। उनका विचार था कि सफाई कर्मचारियों के उत्थान का गांधीवादी रास्ता कृपा दृष्टि और नीचा दिखाने वाला है। गांधी अस्पृश्यता के दाग को हटाकर हिंदुत्व में शुद्ध करना चाहते थे। दूसरी ओर अम्बेडकर ने हिंदुत्व को ही खारिज कर दिया था। उनका विचार था कि यदि दलित सम्मान नागरिक की हैसियत पाना चाहते हैं तो उन्हें किसी दूसरी आस्था को अपनाना पड़ेगा। अम्बेडकर को गिला था
जबकि कांग्रेस ने दलितों के लिए कुछ भी नहीं किया। इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गांधी थे, क्योंकि वे अपने अंतिम दिनों के पहले वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध करने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि अपने सनातनी हिंदू होने को लेकर संतुष्ट थे। हालांकि गांधी और अंबेडकर जिंदगी भर एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी बन रहे थे, लेकिन दोनों ने अपमानजनक सामाजिक व्यवस्था को कमजोर करने में पूरक भूमिका निभाई है। कानूनन छुआछूत खत्म हो गया है, लेकिन भारत के कई हिस्सों में आज भी दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है। 26 फरवरी 1955 को अंबेडकर ने BBC को दिए इंटरव्यू में महात्मा गांधी पर अपने विचार प्रकट किए। अंबेडकर ने कहा था कि वो गांधी से हमेशा एक प्रतिद्वंदी की हैसियत से मिलते थे, इसलिए वो गांधी को अन्य लोगों की तुलना में बेहतर जानते थे। अंबेडकर के मुताबिक गांधी भारत के इतिहास में एक प्रकरण थे, वो भी कभी एक युग निर्माता नहीं थे। उन्होंने गांधी पर यह भी आरोप लगाया है कि गांधी हर समय दोहरी भूमिका निभाते थे। उन्होंने 2 अखबार निकाले। पहला हरिजन, इस अंग्रेजी समाचार पत्र में गांधी ने खुद को जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का विरोधी बताया है, और उनसे दूसरे एक गुजराती अखबार में वो अधिक रूढ़िवादी व्यक्ति के रूप में दिखते हैं, जिसमें वो जाति व्यवस्था, वर्णाश्रम, धर्म या सभी रूढ़िवादी सिद्धांतों के समर्थक थे। जबकि इन लेखों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि गांधी ने अपने अंग्रेजी लेखों में जाति व्यवस्था का समर्थन किया और गुजराती लेखों में छुआछूत का विरोध किया है। अंबेडकर ने छुआछूत के उन्मूलन के साथ समान अवसर और गरिमा पर जोर दिया था और दावा किया था कि गांधी इसके विरोधी थे। उनके मुताबिक गांधी छुआछूत की बात सिर्फ इसलिए करते थे ताकि अस्पृश्यों को कांग्रेस के साथ जोड़ सकें। वो चाहते थे कि अस्पृश्य स्वराज की उनकी अवधारणा का विरोध न करें। गांधी एक कट्टरपंथी सुधारक नहीं थे और उन्होंने ज्योतिराव फुले या फिर अंबेडकर के तरीके से जाति व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास नहीं किया है। गांधी का दलितों के लिए हरिजन संबोधन का अंबेडकर जी ने व उनके समर्थकों ने विरोध किया था और दलित उसे गाली के समान मानते थे। गांधी द्वारा शुरू किया गया हरिजन सेवक संघ भी दलितों को नापसंद था, क्योंकि वो एक शीर्ष जाति की मदद से दलितों के उत्थान की सोच दर्शाता था, न कि दलितों के जीवन पर उनके अपने नियंत्रण की बात रखता था। गांधी और अंबेडकर ने अनेक मुद्दों पर एक जैसे विचार रखे, जबकि कई मुद्दों पर उनके विचार बिल्कुल अलग या विपरीत थे। ग्रामीण भारत, जाति प्रथा और छुआछूत के मुद्दों पर दोनों के विचार एक दूसरे का विरोधी थे। हालांकि दोनों की कोशिश देश को सामाजिक न्याय और एकता पर आधारित करने की थी और दोनों ने इन उद्देश्यों के लिए अलग अलग रास्ता दिखाया। गांधी के मुताबिक यदि हिंदू जाति व्यवस्था से छुआछूत को निकाल दिया जाए तो पूरी व्यवस्था समाज के हित में काम कर सकती है। इसकी तार्किक अवधारणा के लिए गांधी ने गांव को एक पूर्ण समाज बोलते हुए विकास और उन्नति के केंद्र में रखा है। गांधी के उलट अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट करने का मत सामने रखा। अंबेडकर के मुताबिक जब तक समाज में जाति व्यवस्था मौजूद रहेगी छुआछूत नए नए रूप में समाज में पनपती रहेगी। साथियों, गांधी ने लोगों को गांव का रुख करने की वकालत की, जबकि अंबेडकर ने लोगों से गांव छोड़कर शहरों में रुख करने की अपील की। गांव व शहर के बारे में गांधी व अंबेडकर के कुछ भिन्न विचार थे। गांधी सत्याग्रह व भरोसा रखते थे। अंबेडकर जी के मुताबिक सत्याग्रह के रास्ते ऊंचे जाति के हिंदुओं का हृदय परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जाति प्रथा से उन्हें भौतिक लाभ होता है। गांधी राज्य में अधिक शक्तियों को निहित करने के लिए विरोधी थे। उनके प्रयास अधिक से अधिक शक्तियों को समाज में निहित किया जाए और इसके लिए वह गांव को सत्ता का प्रमुख इकाई बनाने के पक्षधर थे। इसके उलट अंबेडकर जी समाज के बजाय संविधान को ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बनाने की पैरवी करते थे। तो साथियों, यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दें
और एक बार कमेंट बॉक्स में जय भीम लिखकर जरूर भेजें। जय भीम, जय भारत। हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम, जय भारत।